झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर सत्ताधारी दल के आंदोलन की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आज़ाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारायण सिंह जी। तो हम सर से जानते हैं, सर, पेट्रोल डीजल ऐसी पदार्थ हैं जिनका सीधा संबंध रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। इनसे सीधे सीधे आम आदमी प्रभावित होता है। बीते 3 महीने में 22 दफ़ा पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। तो क्या यह लगता है कि भाजपा ने सीधे सीधे कांग्रेस और दूसरे दलों को एक मुद्दा दे दिया है? देखिए, जहाँ तक झारखंड की बात है जी एक लंबे समय के बाद जी कांग्रेस, झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में एक ऐसा राजनीतिक हथियार मिला है जिसको ढाल बना के, जिसको हथियार बना करके वो जनता के पास खड़ी हुई है। मुझे याद है, अगर 2-3 साल पहले की बात, 2-3 साल से अगर हम इस पर गौर करें, जन आंदोलन को लेकर के जी इतना संगठित तरीके से ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल सड़क पे नहीं उतरे। सच कहा जाए तो ये पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही वृद्धि ने जी इन तीनों ही दलों को जी एक बड़ी ताकत दे दी है जी और खासकर कांग्रेस को तो एक संजीवनी दे दी है। जी जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले जी हाशिए में चली गई थी और चुनाव में वो जेएमएम के साथ समझौता करके जब उतरी, जी जेएमएम के सहारे उसकी नैया जी पार गई और इतनी सीटें मिली जिसकी कल्पना कांग्रेस नहीं कर रही थी। उसमें पिछली सरकार की गड़बड़ियाँ, व्यवहार, जनता से कटाव और फैसलों को थोपना ये मुख्य कारण थे, जिसका सीधा सीधा लाभ जो है जेएमएम ने उठाया। जी जितना जेएमएम पे व्यक्तिगत हमला हुआ उसका सीधा मतलब उतना ही वो सहानुभूति का वोट जेएमएम की तरफ ट्रांसफ़र हुआ जी और जेएमएम के सहारे कांग्रेस भी, जी मतलब अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस झारखंड में उसने किया। ये इसके पहले हम देख रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी में थी। कभी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले में जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे उसमें भी सिर्फ बयानबाजी हुई। चीन में जो घटना घटी, जो भी जवान शहीद हुए, शुरू में उसमें भी बयानबाजी हुई, सेना से ही सवाल किया जाने लगा, प्रधानमंत्री से ही सवाल किया जाने लगा। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ रही थी, क्योंकि दल के अंदर ही मतलब लोग जो है इसको पसंद नहीं कर रहे थे कि जो बॉर्डर पे जवान शहीद हुए हैं उसके बारे में कोई सवाल करे। और जो यहाँ तक जानकारी आपको भी है कि जो कार्य समिति की बैठक हुई थी दिल्ली में, जी उसमें कई लोगों ने सवाल उठाया था जिसपे राहुल गांधी नाराज़ भी हुए थे और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे खतरा मोदी से नहीं है, मैं मोदी से नहीं डरता, हाँ कांग्रेस के लोगों से मुझे खतरा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मतलब कोई साथ नहीं दे रहा, मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। यही बात प्रियंका गांधी ने भी कहा जी कि मतलब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मोदी के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। जी ये पहला अवसर है जब कांग्रेस मतलब पूरे देश के साथ साथ झारखंड में जी एक साथ मतलब सड़क पे उतरी है, आंदोलन की है। झारखंड की विशेषता ये है कि ईमानदारी से कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, चाहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ऐसे वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चाहे वो बन्ना गुप्ता हों या तमाम जो नेता जहाँ भी था, वो आंदोलन में उतरा। और इससे क्या हुई
कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको एक नई ऊर्जा मिली। देखिए, जब मंत्री आता है, सड़क पर बैठता है, जी और वो भी जन समस्या को लेकर के, मतलब सिर्फ बयानबाजी को लेकर, ये जन समस्या है। जी तो होता है कि 22 बार 3 महीने में पेट्रोल का दाम बढ़ना। जी ठीक है, देश में कोरोना संकट है, मान रहे हैं कि है, और पेट्रोल डीजल के सहारे बहुत सारे जो राजस्व की कमी है उसको भरपाई करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन एक चीज़ केंद्र को भी सोचना पड़ेगा जी कि पेट्रोल और डीजल आखिर खरीद कौन रहा है। जी वही लोग खरीद रहे हैं जो कोरोना से प्रभावित हैं। छोटे उद्योग धंधे से लेके व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए आम आदमी स्कूटर में उसको पेट्रोल डीजल डलवाना है, मध्यम वर्गीय परिवार है उसको भी स्कूटर से लेकर तमाम तरह में डलवाना है, उससे थोड़ा ऊपर है तो 4 व्हीलर में उसको डालना है। छोटे छोटे उद्योग धंधे के जो लोग हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करके वो अपने उद्योग को, अपने संस्थान को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कैसे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, सरकारी जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, रेलवे गाड़ी बंद है, बसेज बंद है। तो ऐसे में लोग तो निजी वाहन से ही तो कहीं ना कहीं करके गति देगा अपने उद्योग धंधे को। लेकिन सचमुच में अब पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी हो गई है कि एक तरफ तो आमदनी लोगों की बंद हो गई है, जी कमाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ जिसके सारा वो निकल के कुछ कर सकते हो वो इतना महंगा होते जा रहा है, वो खरीदेंगे कैसे? आखिर कैसे कोई अपने उद्योग को गति देगा, कैसे अपने संस्थान को चलाएगा, कैसे जाएगा? वो इतना महंगा होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जब सब कुछ सामान्य रहता है और इनकम अगर होती है, उस परिस्थिति में अगर आप कुछ बढ़ाते हैं तो लोग उसको बेयर कर लेते हैं, कोई उतना नहीं ये करता। लेकिन एक तरफ मतलब जहाँ खाने के लाले पड़े हैं जी तमाम, मतलब करोड़ों करोड़ लोगों के सामने अंधकार दिख रहा है, तो उसके ऐसी परिस्थिति में बार बार पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ना, जी उसके मूवमेंट को रोकने के रोकने के ये हो रहा है, कैसे जाएगा वो? तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक, मतलब जो जनता में अब ये हर आदमी के मुंह से ये बात निकलने लगी है। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज की तारीख में एक एक व्यक्ति पेट्रोल और डीजल पे चर्चा कर रहा है। और ये इसलिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम घटे, जहाँ से खरीदारी है घटा, यहाँ बढ़ा, तो आखिर एक सीमा तो है, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने हाथ में पकड़ा है, और अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि पे नियंत्रण नहीं किया, उसको रोका नहीं, तो उसको जन आंदोलन से दो चार होना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं इससे उसकी जो मौजूदा स्थिति है, जो मजबूती का दावा करती है, उस पर उसको नुकसान होगा। इसका असर बिहार में भी देखो, जो चुनाव आने वाला है उसमें देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बन रहा है जी देश में, ये बड़ा मुद्दा बन रहा है पेट्रोल और डीजल का, और कांग्रेस ने इस नब्ज को पकड़ा है। इसके पहले जो देशभक्ति पे सवाल करके, सेना पे सवाल करके, सुरक्षा बलों पे सवाल करके कांग्रेस ने जो नुकसान उठाया, जो उसको राजनीतिक नुकसान हुआ, उस राजनीतिक नुकसान को ये पेट्रोल और डीजल पे आवाज़ उठा करके उसकी वो भरपाई कर रहा है। ये केंद्र ने अगर नहीं समझा तो आज नहीं तो कल ये महंगा पड़ेगा केंद्र के लिए, मैं कह सकता हूँ। सर, आज बन्ना गुप्ता जी भी बोले कि मोदी सरकार ने देश को समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। सुबोध कांत साहब बोले जनता की जान लेने पे तुली है मोदी सरकार। तो ये सिर्फ बयान है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, देखिए, इसमें हम दो चीज़ बताते हैं। मुद्दा तो है जी मुद्दा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पैसे लोगों के पॉकेट में नहीं है। कोरोना के काल में संकट के दरमियान इनकम लोगों की बंद हो गई है। जी नौकरी पेशा के बाद छोड़ दीजिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं ठीक है, उनको तनख्वाह मिल रही है।
जो छोटे छोटे उद्योग धंधों में जो नौकरी करते थे, संस्थान बंद है, पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, जी इनकम बिल्कुल बंद हो गई है। तो ऐसे में जब पैसे नहीं हैं और कहीं किसी को जाना है तो क्या रास्ता है? वही न है, पब्लिक मतलब निजी ट्रांसपोर्ट ही तो रास्ता है ना। स्कूटर से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, फोर व्हीलर से जाएगा, जी तो वो प्रभावित हो रहा है। खाली चावल दाल देने से उसकी जीवन शैली तो नहीं, मतलब उसकी गाड़ी तो जीवन की नहीं चलने वाली है ना। जी चावल दाल तो आप दे रहे हैं, जी तो आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल जी जीने के लिए ये आवश्यक ज़रूरत में है। ये विलासिता की चीज़ नहीं है, ये कोई शराब नहीं है कि आप इस पे इतना बढ़ा देंगे तो चलिए लोगों को ये होगा कि शराब नहीं भी पिएगा तो चल जाएगा। जी ये आवश्यकता में आ गई है पेट्रोल और डीजल, खासकर उस परिस्थिति में जब मतलब सरकार की, केंद्र सरकार की सारी सेवाएं रेलवे से लेकर के और बस सेवा तक बंद है। वैसे में अपने ही वाहन से लोगों को आना और जाना है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं सब्सिडी दे करके लोगों को भरपाई करनी चाहिए। उसमें सब प्रभावित हो रहा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जो उद्योगपति हैं मतलब उनके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 80 रुपया 85 रुपया 90 रुपया तक हो जाए तो वो तो कहीं ना कहीं एक लाभ का हिस्सा उनको जाएगा। जी लेकिन जो संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए तो 2 रुपया 4 रुपया बढ़ना भी बड़ी बात हो गई। जी तो यही कारण है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है, और इस सच्चाई के नब्ज को कांग्रेस ने पकड़ा है। झारखंड में जो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बंटी थी, जी सुबोध कांत सहाय की कांग्रेस अलग हुआ करती थी, रामेश्वर उरांव की कांग्रेस अलग हुआ करती थी, और लोगों की कांग्रेस अलग हुआ करती थी, आज इस जन मुद्दा है, जन समस्या, जन मुद्दा है, इसने सबको एक मंच पे आने के लिए बाध्य कर दिया है। जी आज एक भाषा देखिए, पहली बार जी कांग्रेस के नेता एक भाषा, एक सुर, एक साल बोल रहे हैं। तो इससे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने कांग्रेस को संगठित कर दिया। अंतर्द्वंद को लोग भूल गए, मतभेद को लोग भूल गए, ग्रुपबाजी को लोग भूल गए। जी भूल इसलिए गए कि अगर ऐसे में भी अगर वो राजनीति करते तो जनता इनको माफ़ नहीं करती। अब पिछले दिनों जो गलतियां इन्होंने की है आपस में लड़ झगड़ के, कहीं ना कहीं एक मंच पर आकर के उस गलती को ये लोग उससे निजात पा रहे हैं। जी मन्ना गुप्ता ने जो कहा, और अब देखिए क्या है कि ये तो जन मुद्दा है ना, तो जन मुद्दा में जितना भी आप हमला करिएगा तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इवन देखिए जो केंद्र सरकार के समर्थक भी हैं, उनका ठीक है, मोदी से उनका एक लगाव है, अमित शाह से एक लगाव है, हो सकता है केंद्र सरकार से लगाव हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि पर वो आउट ऑफ टर्न पर सड़क पर उतर कर उनका समर्थन वो नहीं कर सकते। आज भाजपा के लोगों में भी ये नैतिक साहस नहीं है। ये जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी के लोग जो सड़क पर उतर के विरोध कर रहे हैं, वो सड़क पर उतर करके समर्थन करते हैं पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि का, ये नहीं है, क्योंकि ये जनता का इशू बने, जन मुद्दा हो गया है, सीधे सीधे जनता प्रभावित हो रही है। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है कांग्रेस की। देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को तभी मतलब वो सर्वाइव करती है जब मुद्दों को पकड़ती है, समय के तकाजे को जानती है, जी काल और परिस्थिति से सीखती है। हमें लगता है कि एक लंबे समय के बाद झारखंड में कांग्रेस ने इससे सीखा है, और आज जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया है, जी जो जहाँ था वहीं से उतरा है। जी कल भी उनका एक आंदोलन है। जी इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को, जनता के खोए हुए विश्वास को पाना चाहती है, और इसका एक बड़ा माध्यम जो है, एक बड़ा हथियार केंद्र ने खुद दे दिया है इसको। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पेट्रोल और डीजल पे मूल्य वृद्धि पे अगर नियंत्रण नहीं लगा,
उसको रोका नहीं गया तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देश में खड़ा हो जाएगा। सर, कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया राज्यव्यापी, उसमें उसकी जो पूर्व पीठिका थी वो गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बन गई थी। उसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि वो 29 और 30 को प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद वो एक सुर में सारे नेताओं को लिया और ज़मीनी स्तर पे प्रदर्शन किया। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस झारखंड में फिर से पुनर्जीवित हुई। तो एक तरह से डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर की जो नेतृत्व क्षमता है, उनकी काबिलियत भी कहीं ना कहीं दिखती है। ये भी दिखता है कि वे देखिए मुद्दे पकड़ रहे हैं। रामेश्वर उरांव एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, जी आईपीएस रहे हैं जी और बेलाग बोलते हैं। जी विषय की जानकारी उनको है, समझ भी है। जी सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, ये उनके अंदर है। कल मैं उनको देख रहा था, जी उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी सोनिया गांधी से 10 सवाल किए, जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछा था उन्होंने, जी उसी स्टाइल में कल रामेश्वर उरांव ने भी भाजपा से 10 सवाल पूछा था। उसमें मोदी और अमित शाह से पूछा था, जी और वो सवाल हवा में नहीं था। जिन जिन पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था कांग्रेस को, जिनसे डोनेशन लेने का, उसी पॉइंट पर उन्होंने भी दिया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी तो चिन्ह दान दिया जी आया है। पॉइंट वाइज उन्होंने घेरा। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तर्क से तथ्य से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ते हैं, सिर्फ बयान पे नहीं जाते हैं। और नेताओं की तरह सिर्फ बयानबाजी, हवा में बयानबाजी नहीं करते, वो तथ्य को लाते हैं लोगों के सामने, और उतना ही बोलते हैं और जितना तथ्य रहता है वो तो कहते हैं। मैंने यहाँ तक उन्होंने कहा, भाई हमको दीजिए ना, हम आगे बढ़ के आपकी तारीफ करेंगे, हमको कुछ तो दीजिए, जी कुछ तो मदद करिए झारखंड की, हमसे ज़्यादा कोई तारीफ नहीं आपकी नहीं करेगा, ये कहने से उन्होंने कहा। तो उन्होंने देखिए, मंत्री होते हुए भी, अमूमन मंत्री हो जाने के बाद लोग कहीं ना कहीं दल को और इसको भूलने लगते हैं। खुद का काम भी होता है मंत्रिमंडल स्तर, मंत्री स्तर पे, और एक कहीं ना कहीं लगता है कि अरे आम लोगों के बीच में जाएंगे, शायद कार्यकर्ता हमको आवेदन दे देगा, उसके बीच में भीड़ में बैठ जाएंगे तो खुद 10 तो काम बोल देगा, इसलिए भी लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसके विपरीत। इस बार देखें, कांग्रेस के मंत्रियों में एक चेंज आया है, वो जनता के बीच में ये लोग जा रहे हैं, रेगुलर ये लोग पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं, रेगुलर जिलों में भी ये लोग घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी देखिए जिला वाइज घूम रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। रामेश्वर उरांव तो खैर जा ही रहे हैं। हमको लगता है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन वो पार्टी ऑफिस में बैठते हैं जी कार्यकर्ताओं के साथ, जी और जो बोलना है तो वो पार्टी ऑफिस से बोलते हैं। पार्टी ऑफिस को उन्होंने जिंदा कर दिया है। जी आज लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं। जी तो ये जो, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए भी एक बार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक मंच पे लाने में उन्होंने सफलता पाई है। जब खुद ही आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो लोग तो देखा काम करेंगे ही। जी रामेश्वर उरांव है, आलमगीर आलम को भी देख लीजिए, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ हैं, जी कार्यकर्ताओं से अलग नहीं है। जी वरना गुप्ता भी बैठ रहे हैं, पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं। जी और इन्होंने देखिए, एक और हुआ जो राहुल गांधी का जो जन्मदिन था इन लोगों का, उसको उस पर उन्होंने कोई उल्लास नहीं मनाया। जी हालांकि वो दिल्ली से भी निर्देश था, जी लेकिन झारखंड में मैंने देखा कि उस दिन सचमुच में गरीबों के बीच में खड़ा होकर इन्होंने राशन बांटा है, जी भोजन कराया है। जी तो वो हमको लगता है कि एक समय कांग्रेस पूरे देश में उस समय आगे आई थी, मैंने लोगों के दिलो दिमाग में बैठी थी, जब वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे। जी बाद के खंड में वो हट गया, रोटी, कपड़ा,
रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा ही उससे हट गया। जब सत्ता में आई तो बिल्कुल भूल गई थी, लोगों से दूर चली गई। एक बार फिर तो समझ रही है कि रोटी का महत्व क्या है। अगर वो नहीं समझती तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर यह नहीं होता कि गरीबों को भोजन करें जी क्योंकि देखिए, कहते हैं लोग कि अगर एक बार आदमी जी किसी को अगर आप रोटी खिला देते हैं, नमक खिला देते हैं, तो वो आजीवन आपको याद रखता है, जी भूलता नहीं है। पैसा दे दीजिएगा, इधर से आएगा उधर निकल जाएगा। तो इस लोगों की इस नब्ज को कांग्रेस ने पकड़ा है। और ये भी जो मतलब पेट्रोल और डीजल, ये सीधे सीधे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। इसका सीधा सीधा असर चावल, दाल, सब्जी सब पे पड़ेगा। आखिर लोग ढो के कहाँ से लाएंगे? और ये बाजार में जो चावल आ रहा है कहीं से लाएगा, तो जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ तो पहले जैसे 100 रुपया में अगर लेके आता था तो आज उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो जो 25 रुपया की बढ़ोतरी हुई तो उसी पर तो लगाएगा। चावल का ही दाम बढ़ाएगा, गेहूं का ही दाम बढ़ाएगा, सब्जी का ही दाम बढ़ाएगा, महंगाई तो बढ़ेगी ना। पेट्रोल डीजल से सिर्फ यह नहीं कि खाली मूवमेंट नहीं रुकेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो इसको कांग्रेस ने पकड़ा। इससे रामेश्वर उरांव की भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मैं तो कहूँगा कि मंत्री होने के बाद भी वो एक कांग्रेस का सिपाही होने का जो एक ये है उनके अंदर, उसको भूले नहीं। मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह वो बैठते हैं जब पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं जी तो प्रवक्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले की भी सरकार देखी थी, कितने मंत्री थे जो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते थे, अपने के बीच में बैठ गए, अपने चुनाव क्षेत्र में गए वहाँ बैठ गए, अपने लोगों के बीच में बैठ गए। कोई इस तरह से नहीं, मतलब एक बार हुआ भी था कि लोग बैठेंगे भाजपा ऑफिस में जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मतलब 2-4 दिन गए, इसके बाद वो बंद हो गए, नहीं गए। लेकिन वो नियमित जा रहे हैं, नियमित रूप से ये लोग जा रहे हैं। कम से कम रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल जो हम देख रहे हैं पार्टी ऑफिस में ज़्यादा जाते हैं। आलमगीर आलम चूँकि संथाल परगना में गए हुए हैं तो उनका थोड़ा जाना कम होता है पार्टी ऑफिस में, कार्यक्रम के हिसाब से ही जाते हैं, लेकिन ये लोग रेगुलर जा रहे हैं। और जाने का असर पड़ा है कि तमाम मतभेद को भूल करके कांग्रेस को लोग एक मंच पे आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जन मुद्दा को लोग उठा रहे हैं। सर, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले इनके प्रदर्शन को छोड़ दें तो भाजपा का इस पे जो स्टैंड आया मूल्य वृद्धि पे, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव जी ने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने छूट दी थी पेट्रोल डीजल पे, उसको राज्य सरकार ने क्यों ये किया। तो भाजपा साफ साफ इस विषय पे बोलने से कुछ बच देखिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। ये कुछ कुतर्क होता है कि इन्होंने ऐसे किया है, उन्होंने वैसे किया। सवाल वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल का दाम घटा तो उसका असर तो दिखना चाहिए था ना। उसका असर तो दिखना चाहिए था। राज्य सरकार तो ठीक है, जगह जगह संकट से निपटने के लिए कुछ इन्होंने राहत जो उससे हटा दिया, सब्सिडी वाला जो मामला था उसको हटा दिया, लेकिन वो कितना है जी, 2.5 रुपये आसपास, 2.5 रुपया। लेकिन कितना बढ़ा है यार, पिछले 10-15 मैंने अब 2 महीने में बढ़ा कितना है जरा देखिए जी। इसको सोचना है ना। और क्यों बढ़ेगा जब खपत कम हो रही, बढ़ा क्यों रहे हैं आप जी। हम ये कह रहे हैं कि इससे भाजपा कह के जनता का दिल नहीं जीत सकती है। इन्होंने सबसे मैंने जो छूट दी गई थी, इन्होंने कैसे उसको वापस ले ली। ये तो रास्ता आप ही ने दिखाया था। आपने भी कब छूट दी थी? जब चुनाव आ गया था सिर पे, तब मुझे याद है जो पिछली सरकार थी, छूट देने के लिए तो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, तमाम उनके विधायक और सांसद गए थे सरकार मुख्यमंत्री के पास उस समय कि कम कर दीजिए। लक्ष्मण लौट कर वापस आए तो उन्होंने नहीं किया था, मना कर दिया था कि नहीं करेंगे। वही जब अरुण जेटली ने वहाँ से कहा दिल्ली से, तब उनकी सरकार ने यहाँ कम किया। वो तो मजबूरी में किया उन्होंने, चूंकि केंद्र ने कह दिया था, ऐसे तो इन्होंने नहीं किया था। तो ये देखिए क्या है कि ठीक है, तर्क होना चाहिए। जो चीज़ है
कि जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जी आप बढ़ा दीजिए ना, आप तय कर दीजिए, ठीक है सांसद और विधायक लेगा उस पर बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 2.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। बड़े बड़े उद्योगपति और लेते हैं उन पर बढ़ा दीजिए 5 रुपया 10 रुपया, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए ना कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो भी अगर पेट्रोल बढ़ाने जा रहा है तो वो पेट्रोल उसकी रीच से बाहर हो रहा है, कैसे जाएगा वो काम करने, अपनी ड्यूटी कैसे जाएगा। आपने क्या सुविधा उसको दी है। ये कहना कि इन्होंने बढ़ा दिया इन्होंने घटा दिया, नहीं, बोले आप अपने तो करिए, आपके हाथ में तो ज़्यादा साधन है और करना है। नहीं होगा 10 दिन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मजदूरों को पैसा भी मिले, तनख्वाह भी मिले, बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन लोग कैसे देंगे उसको। आखिर संस्थानों में काम होगा तब तो देंगे जी। काम कैसे होगा जी। बहुत जगहों पे डीजल से काम होता है, बहुत जगहों पे पेट्रोल से काम हो रहा है। जी। तो मूवमेंट के लिए चाहिए ना। जी। अगर कोई माल तैयार हो जाएगा तो उसको कैसा बाजार में भेजेगा, वाहन से ही ना। जी। तो जब बढ़ जाएगा तो बाजार में एक तरफ तो बाइंग कैपेसिटी घट गई है, लोग खरीदना कम कर दिए हैं जी। और दूसरी तरफ मान लीजिए उसका दाम बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा उसका, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो अभी तो बाजार को ढीला करने की जरूरत है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहुँचे। एक सब्जी वाले समय की बात हो रही थी, जैसे मान लीजिए कुछ मंडल से जो पहले ला रहे थे तो पता चला कि वो 300 रुपया में टेम्पो वाला लेकर वो सब्जी भर के लेके चला आता था, चल जाता था। अब वो 500 रुपया मांग रहा है, 500 रुपया मांग रहा है। तो एक तो मैंने इसलिए मांग रहा है कि फ्रीक्वेंसी उसकी कम हुई है जी। एक ही बार उसको मिल रहा है, दूसरा दाम बढ़ गया है जी। तो अगर कोई आदमी 300 की जगह पे 500 रुपये में लेकर के आएगा सब्जी यहाँ पे, तो जो मान लीजिए कल की तारीख में 10 रुपये किलो दे रहा तो कैसे बेचेगा, तो 15 देगा ना। तो 15 रुपया तो सीधे से लोगों के पॉकेट पे तो असर पड़ेगा ना। हमें लगता है कि जिस तरह से कोरोना संकट से तमाम तरह की छूट और सुविधाएं मैंने ये मतलब केंद्र सरकार दे रही है, ठीक जैसे राशन दे रही है, ये भी जरूरी है, जिसको भी हमें को लगता है कि कम से कम 2-3 महीने तक इस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। सर वह 2014 से पहले जब भाजपा प्रचार कर रही थी, चुनाव प्रचार, तो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय देखिए उस समय हमने भी सुना था बार बार जो सभाओं में होता था, भाजपा की सभाओं में, पेट्रोल का दाम घटा कि नहीं घटा जी, डीजल का दाम घटा कि नहीं घटा जी, तो लोग बोलते थे कि हाँ घटा जी। तो एक तो देखिए क्या है कि अब क्या कहिए, तो ये तो याद रखते हैं लोग ना, अच्छी बात। तो उस समय तो बहुत लोगों ने क्या कि नहीं सचमुच में ये क्रेडिट गया कि मोदी, देखिए मतलब मोदी के आते ही पेट्रोल और डीजल का दाम घट गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ये किया, लेकिन अब क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वही कह रहे सर, जब भाजपा भी ये समझ रही कि यह मुद्दा सीधे सीधे आम जनता को इफेक्ट करता है, तो भाजपा ये आखिर कर क्यों रही, क्या व्यवस्था है या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मूल्य वृद्धि कैसे होगी, कीमतों में उछाल इतना कैसे होगा जी। कहीं ना कहीं और जो चीज़ें हैं, जो आपके तंत्र हैं, संसाधन हैं, वहाँ से गड़बड़ी हो रही है, चूक हो रही है, वहाँ नहीं हो रहा है। तो जो सीधे सीधे दिख रहा है, इस पे 2 पैसा बढ़ा दो, इस पे 1 पैसा बढ़ा दो, इस पे 4 पैसा बढ़ा दो, यही सब हो रहा है जी। पैबंद लगाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, राजस्व चाहिए, खजाना में चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि जो चीज़ मतलब एकदम ज़रूरी है, नेसेसिटी है, तो उसी पे आप लगा दीजिएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। हम तो करें कि आज की ज़रूरत हो गई है ना ये। अब जैसे एक मान लीजिए मजदूर है, कहीं उसको काम करने जाना है, एक स्कूटर रखे हुए हो, तो पहले अगर 70 रुपये में मान लीजिए तेल भरवा लेता था, अब वही तेल उसको आज 80 रुपये में भरवाना पड़ रहा है। ये 10 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी इनकम तो नहीं बढ़ी, उल्टे काम नहीं मिल रहा है, 10 रुपया बढ़ गया, क्या करेगा वो जी। कुछ तो करना चाहिए ना सर।
झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में अगर हम मानते हैं कि आधे लोग भी वाहनों का उपयोग करते हैं और एक तरह से तो समूचे लोग करते हैं किसी न किसी तरह से वाहन का प्रयोग, तो क्या विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस ने झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का दिल जीतने की कोशिश की है? क्या देखिए, इससे करीब जनता कोई का दिल जनता जीते यानी एक सही मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है, जी एक सही मुद्दे को कांग्रेस लेकर के लोगों के बीच में गई है और निश्चित रूप से इसका लाभ उसको मिलेगा। झारखंड में पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि ने आम जनता को प्रभावित किया है। भाजपा के पास इसके अपने तर्क हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस, राजद और वाम दलों के पास विरोध प्रदर्शन का तरीका है। जाहिर है, चूँकि मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है तो इससे जनता की सहानुभूति उन दलों के साथ जा रही है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि होती है और जो दल इसे सुनता है, इसे समझता है और उसके अनुकूल काम करता है, वही जनता का दिल जीतने में सफल होता है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये मूल्य वृद्धि रुकेगी और आम जनता को राहत मिलेगी, नहीं तो इसके बहाने कम से कम राजनीति तो होती ही रहेगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।